हेलो एवरीवन, आई एम हृदय चंदर। आज आप लोग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट रिलेटेड है। चला जाए डिटेल में। देखिए क्या पीजीटी में ऑफर हो रहा है। इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी के लिए ऑफर हो रहा है। कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी और फिजिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पीआरटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईबीएस एंड जनरल फॉर प्री प्राइमरी सेक्शन। और उसके साथ देखिए और स्टेट ऑफिसर, स्टेट स्टेट अटेंडेंट, अच्छा, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट, ERP, IT एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर, AI, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फीमेल। देखिएगा फीमेल को कोचेस बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स कोचेस, लॉन टेनिस, चेस, ग्राउंड्स में। ये देखिएगा एक नोटिफिकेशन कहाँ से, वैकेंसी। ये देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 30 नोएडा से, उत्तर प्रदेश से। इसमें देखिएगा, इसमें ये 22 जुलाई से इसके उसके 7 दिन के अंदर ऑनलाइन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। डिटेल ऑन स्कूल पोर्टल में मिलेगा। देखिए क्या इसको वेबसाइट में डायरेक्ट जाने से ये DPH नोएडा, ये इसमें गूगल में सर्च करने से इसमें जाके जैसे पॉपकॉर्न निकलेगा, पॉपकॉर्न निकलेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसमें इसमें ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिएगा वैकेंसी 2026 hyphen 2027 applicants are invited from the tentative experience candidate with good academic record, excellent communication skill and proficiency in curriculum activities। द फॉलोइंग पॉइंट देखिए एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन। देखिए पोस्ट पीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए। इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स। देखिए 5 डिविजन इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ BEd from a recognized university with a minimum teaching experience of 5 years. Yes, at senior secondary level in a reputed English medium school, PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर, BPEd और MPEd प्रेफरेंसली NCC C सर्टिफिकेट कैंडिडेट होल्डर, TGT कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए चाहिए 5 डिविजन इन पोस्ट ग्रेजुएट इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ BEd from a recognized university with a minimum teaching experience of 5 years at secondary level in reputed English medium school, particularly 5 division in graduation with BEd or from a recognized university with minimum teaching experience of 4, और हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और EVS सेम एक ही है। और प्राइमरी लेवल रेपुटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, और PRT के लिए 5 डिविजन इन ग्रेजुएशन विथ DEC and BEd from a recognized university with a minimum teaching experience of 4 years at pre-primary level and reputed English medium school जन और प्री प्राइमरी स्कूल के लिए। और स्टेट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री पेपर बाय द सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर लिटरेसी। स्टेट अटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री, रिसेप्शनिस्ट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एनी डिसिप्लिन
strong communication skill and must be computer literate और office assistant के लिए bachelor degree in any discipline, diploma in office management or certificate in computer science such as MS Office, Tally and गूगल वर्क प्लेस। और इसके साथ अकाउंटेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर कॉमर्स M.Com कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दैट इज DOEACCO लेवल सर्टिफिकेट और TPC एंड बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा ERP IT एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बैचलर डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ए रिलेटेड फील्ड दैट इज BSc BTech और MCA। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस BLIS और BLIB। लैब असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर BCA MCA। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए MSc कंप्यूटर MSc MCA 3 years एक्सपीरियंस इन STEAM रोबोटिक। फिजिक्स के लिए BSc फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए BSc केमिस्ट्री। फीमेल कोचेस के लिए स्टेट एंड नेशनल प्लेयर विद कोचिंग एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव गेम एट लीस्ट 3 से 4 ईयर। बास्केटबॉल फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए जो मांगा गया कोचेस स्टेट में नेशनल प्लेयर विद कोचिंग एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव गेम एट लीस्ट 3 से 4 ईयर्स। लॉन टेनिस एंड चेस के लिए। गवर्नमेंट के लिए हाई स्कूल डिप्लोमा GED और 10th एंड 12th पास सर्टिफिकेट फॉर्म में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। देखिएगा इसमें CTET TET इज रिक्वायर्ड फॉर PRT एंड TGT नॉट मैंडेटरी। देखिएगा रिक्वायर्ड मैंडेट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज कंपल्सरी फॉर टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। फॉर्म्स ऑफ द डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट एंड प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड एट द दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 30 नोएडा बाय 8 AM to 3 PM। कुरियर स्पीड पोस्ट फ्रॉम 22 जुलाई। देखिएगा नोट करिएगा 22 जुलाई 2026 से 29 जुलाई लास्ट डेट रहेगा 29। एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन बिलो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे बी अप्लाई द सेम टू डाउनलोड द application form. Application is other format will not be accepted. Candidate are required clearly indicate the post applied for the else from the consider in। देखिएगा इसमें कुछ ये फीस वगैरह है। द फॉर्म शुड बी accompanying the demand of 200 रुपये का डिमांड इन फेवर ऑफ DPS नोएडा पेबल एट नोएडा दिल्ली। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो अप्लाई विद इन 7 डेज में। और इसमें जो आपको जैसे बताया गया था DPS नोएडा का वेबसाइट विजिट करेगा जे पॉपकॉर्न उसमें डिटेल्स शॉर्ट नोटिस है। और इसके साथ आप लोग एक्सपीरियंस वगैरह इसमें आपको साथ जो शेयर किया पॉपकॉर्न इसी से आप प्लीज़ क्लिक है डाउनलोड द एप्लीकेशन पर। ये क्लिक करने से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म डबल ओवर राइटिंग ना करके आप लोग फिलअप करके अप्लाई कर दें। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प लो। और मास्ट ये डिमांड ऑफ का पीछे अपना अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर पोस्ट नेम डिटेल नोट कर दीजिएगा। देखिएगा विद इन 29 जुलाई तक इसका पहुंच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट में। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए किसी को ब्रदर सिस्टर को काम पे आ जाए। ओके थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।